डिवाइड। डिवाइड जैसे कि अपने आप में क्या कह रहा है, डिवाइड करना, सबको इक्वल इक्वल डिवाइड करना। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमारे पास इस टाइम पर कितनी कैंडीज है, हमारे पास 8 कैंडीज है। ठीक है, डिवाइड का इन्वेंशन क्यों हुआ, क्यों हमें जरूरत पड़ती है, पता है आपको? नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। अब हमारे पास ये 8 कैंडी है। ठीक है, मुझे आप सबको इक्वल इक्वल कैंडीज देनी है। ठीक है, अब या तो मैं एक काम करूं, पहले आपको दूं, फिर इनको दूं, फिर इनको दूं, फिर इनको दूं। अब भी मेरे पास कैंडी बच गई, फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करूं। ठीक है, क्या ये तो अभी आप 4 बच्चे हो, लेकिन यदि बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सबको पहले पहले एक एक कैंडी दें, फिर देखें कि हमारे पास बच गई, फिर एक और दें, फिर देखें हमारे पास बच गई? क्या ऐसा पॉसिबल है? हम चाहते हैं कि डिवाइड हो, सब में इक्वल डिवाइड हो, किसी भी बच्चे के साथ चीटिंग ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डिवाइड करने की। डिवाइड को हम कैसे करते हैं कि हमारे पास टोटल कैंडीज कितनी है और हमारे पास बच्चे कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल कैंडी को बच्चों से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि हमें हर बच्चे को कितनी कैंडी देनी है। ठीक है, यदि मैं एक एक 1 बाई 1 बाई करता रहूंगा तो आपको दिक्कत होगी ना। अब मेरे को ये पता चल गया कि मेरे पास टोटल 8 कैंडीज है। ठीक है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है? हमारे पास टोटल इस टाइम पर अभी अवेलेबल बच्चे कितने हैं? 4। तो हम 8 कैंडीज को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 कैंडी। ठीक है, हर बच्चे को कितनी कैंडी मिलेंगी? 2। तो मैं क्या करूंगा, 2 कैंडी आप सब बच्चों को एक साथ डिवाइड कर दूंगा। ओके, इससे क्या होगा, मेरी को एक साथ ही पता चल गया कि मेरे को हर बच्चे को कितनी कैंडी देनी है। ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता, पहले एक एक कैंडी सबको देता, उसके बाद देखता कि मेरे पास तो बच गई और कैंडी, उसके बाद में 1 1 1 1 और डिस्ट्रीब्यूट करता। ठीक है, तो इसलिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? डिवाइड की। और डिवाइड में क्या होता है कि सबको इक्वली मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी को 4 कैंडी दे दी, किसी को 5 दे दी, सबको मिलेंगी तो इक्वल ही कैंडी मिलेंगी। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज और भी सीख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस टाइम पर तो हमारे पास क्या था, जितने बच्चे थे उतनी ही कैंडी थी, उसके हिसाब से हमारी पूरी प्रोपोर्शनेट में बट गई। लेकिन सपोज कीजिए मेरे पास 8 की जगह 9 कैंडीज है। ठीक है, अब मेरे पास कैंडीज कितनी है? 9, लेकिन बच्चे कितने हैं? 4। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 कैंडी पर स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या होगा, लेकिन एक कैंडी एक्स्ट्रा बच जाएगी। तो जो एक कैंडी एक्स्ट्रा बच गई है ये क्या है, हमारा रिमाइंडर, यानी कि ये मैं किसी को भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? यदि मैं किसी भी बच्चे को दे दूंगा तो इससे क्या होगा, बाकी बच्चों के साथ क्या हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी। आपको 3 मिल जाएंगे, बाकी सब बच्चों को कितने कितने मिलेंगे? ओनली 2 2। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर रहेगा ये हम किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जिससे बाकी बच्चों के साथ चीटिंग ना हो जाए। ठीक है, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, सब बच्चों को इक्वल 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 डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जैसा कि आप बहुत सारे एग्जांपल देते हो, जैसे आप मेडिसिन लाते हैं तो मेडिसिन में देखते हैं ना कि हर स्ट्रिप में इक्वल मेडिसिन होती है। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी में कम है किसी में ज्यादा है? नहीं होता ना। ऐसी कैंडी जब आप किसी का बर्थडे होता है तो आप क्या करते हो, सबको इक्वल इक्वल बांटते हैं सभी बच्चों को। किसी के साथ चीटिंग करते हैं आप, ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसको ज्यादा दे देता हूँ? नहीं होता ना ऐसा। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, सब में इक्वल इक्वल बांटना। ठीक है, समझ में आया डिवीजन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? यदि हम एक एक कैंडी सबको देंगे तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे? तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले जितने भी हमारे पास कैंडी अवेलेबल हैं, चॉकलेट अवेलेबल हैं, चिप्स के पैकेट अवेलेबल हैं, और ये देख लेना है कि हमारे पास बच्चे कितने हैं। तो हम उनको टोटल चिप्स को या टोटल कैंडीज को या टोटल चॉकलेट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करके ये पता लगा लेंगे कि हमें हर बच्चे को कितनी कितनी कैंडी देनी है या चॉकलेट देनी है। ओके, समझ में आया? अब हम एक काम करते हैं, अब हम धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस करते हैं। ओके, अंकित बॉट 15 चॉकलेट टू स्कूल ऑन हिज बर्थडे। अंकित ने क्या किया, अपने बर्थडे पर 15 चॉकलेट्स ले ली। ठीक है, किस चीज के लिए? बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ही वॉन्ट्स टू डिवाइड द चॉकलेट इक्वली अमंग 5 फ्रेंड्स।
लेकिन वो ये चाहता था किसी के साथ चीटिंग ना हो, तो वो चाहता था सब बच्चों को क्या मिले, इक्वल इक्वल चॉकलेट्स मिले, ठीक है। और कितने फ्रेंड्स हैं उसके, 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ही गिव 1 चॉकलेट टू ईच। अब उसने क्या किया, उसको मैथमेटिक्स आता नहीं था, उसको डिवीजन आता नहीं था, तो वो क्या करता था, 15 चॉकलेट को 1 बाय 1 देता था। पहले एक फ्रेंड को दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया, फिर फोर्थ को दिया और फिर 5th को दिया। लेकिन उसके पास तो अब भी बच गए। अब उसने फिर दोबारा ऐसे किया, 1 1 1 1 एंड 1। अब वो देखता है कि अभी तक तो केवल 10 चॉकलेट से उठी हैं, उसमें 5 फिर बच गई, तो उसने फिर 5 में 1 1 1 1 करके सबको दे दिया। लेकिन उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी, सबसे पहले उसने सबको दिया, फिर देखा कि मेरे पास चॉकलेट बच गई, फिर सबको दिया, फिर देखा मेरे पास चॉकलेट बच गई, फिर सबको दिया। और यदि उसको डिवीजन आता तो क्या करता वो, नंबर ऑफ चॉकलेट से अपने नंबर ऑफ फ्रेंड्स को डिवाइड करके ये पता लगा लेता कि हर फ्रेंड अपने उसके हर फ्रेंड को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, 3 चॉकलेट मिलेंगी। और वो एक बार में सबको दे देता, उसको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए हमारी लाइफ में डिवीजन का बहुत ही मेन रोल है। हमें सब बच्चों को डिवीजन आना चाहिए ना। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों डिवीजन से क्या होता है, ये हमारे वर्क को बड़ा ही क्या कर देता है, इजी कर देता है। ओके, जो काम हमारा बहुत सारे टाइम में होता है उसको हमने बहुत छोटे से टाइम में कर लिया अपनी कैलकुलेशन करके। तो हम सब बच्चों को डिवीजन आना चाहिए ना। वेरी गुड। अब हम देखते हैं, देखिए बुक्स में इन्होंने क्या किया है, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। और हमारे पास कैंडी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने बैठे, 3। और हमारे पास टोटल कैंडीज कितनी है, 12। तो 12 कैंडीज को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जार 12। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो यानी कि हर बच्चे को कितनी कितनी कैंडी मिलेंगी, 4। यहाँ पे भी तो 4 ही आ रखा है, हर बच्चे को 4 कैंडी मिली है, ठीक है। अब हम इन्होंने क्या किया, ये केवल कैंडी से रिलेटेड नहीं है बच्चों, ये हर जगह होता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए आपको अपने 2 फ्रेंड हैं, उनको गिफ्ट देना है, ठीक है, उनके बर्थडे पर। तो आपने क्या किया, ये 2 ज्योमेट्री बॉक्स खरीदे, ठीक है। उसमें अब आपको क्या करेंगे, किसी के साथ चीटिंग थोड़ी करेंगे, आप क्या करेंगे, उसमें इक्वल पेंसिल्स रख देंगे। तो ये भी किस लिए काम आता है हमारा, ये भी तो डिवाइड का ही पार्ट होता है। कि जैसे हम पे 10 पेंसिल्स हैं और ज्योमेट्री बॉक्स कितने हैं हम पे, 2। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है बच्चों, 10। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं मेरे, 2। तो अब मैं 2 फ्रेंड्स से 10 पेंसिल्स को 2 फ्रेंड्स से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो 2 5 जार 10। इसका मतलब रिमाइंडर 0। अब मेरे पास कुछ भी पेंसिल क्या है, रिमेनिंग नहीं बची हैं। और हर बच्चे को मैं हर ज्योमेट्री बॉक्स में कितनी पेंसिल दूंगा, 5। तो बच्चों ये तो तब था जब हमारे पास क्या था कि कोई भी चीज़ रिमाइंडर नहीं बचती, यानी कि हमने 10 पेंसिल्स खरीदी और उसको 2 ज्योमेट्री बॉक्स में रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास जितनी पेंसिल्स थी वो सब इक्वली इसमें डिवाइड हो गई। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे पास सपोज कीजिए हम मार्केट गए और हमने क्या किया, गलती से 11 पेंसिल्स खरीद ली, ठीक है। हमने कितनी खरीदी हैं, पेंसिल्स 11, ओके। और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सब किसी भी 2 5 जार कितने होते हैं, 10। 2 6 जार कितने होते हैं, 2 का टेबल डिसाइड कीजिए आगे तक। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तेज से बोलो, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। अरे लेकिन दिक्कत ये हो गई, अब ये 10 से ज़्यादा है लेकिन 12 से कम है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हम किसी के साथ चीटिंग तो कर नहीं सकते। अब हम पे ज़्यादा है नहीं तो हम देंगे कहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इससे कब 2 5 जार 10। अब हम पे क्या हुआ, एक हमारा क्या बच गया, ये रिमाइंडर बच गया। ये हम क्या करेंगे, किसी को भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, जिससे किसी के साथ चीटिंग नहीं हो जाए। अब इसमें क्या क्या बोलते हैं, देखो आप पे नंबर हमने किस चीज़ से डिवाइड किया, आपको
2 से। 2 से क्यों क्या? क्योंकि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स थे या हमारे फ्रेंड्स थे। तो जिस भी डिजिट से डिवाइड किया जाता है, जिससे डिवाइड किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? डिवाइजर। जिससे डिवाइड करना होता है उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जिससे डिवाइड करना होता है उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जिसको डिवाइड करते हैं, जैसे आपके नंबर ऑफ चॉकलेट्स के, हमारे बच्चे को कितनी चॉकलेट्स देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पैकिंग्स, नंबर ऑफ चिप्स, तो उसको क्या बोला जाता है? जिस चीज को डिवाइड करना है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। 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 जिस चीज से डिवाइड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जिससे डिवाइड करना होता है उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जिसको डिवाइड करना होता है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। जो आपका आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ पाया था कितना? 5, यानी कि आपको हर बच्चे को कितनी चॉकलेट देनी है? 5। ये आपका आंसर है। इस आंसर को क्या बोलते हैं? क्वोशेंट। क्या बोलते हैं? क्वोशेंट। यानी कि जितनी टॉफीज, जितनी कैंडीज हमारे बच्चे को देंगे, जो आपका आंसर निकल कर आया उसे क्या बोलते हैं? क्वोशेंट। ठीक है। और जो आपके पास रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि जो एक ऐसा पार्ट बच जाता है जो हमने किसी को भी नहीं दिया, हम उसको बांट ही नहीं पाए। क्यों नहीं बांट पाए? जिससे किसी के साथ चीटिंग ना हो। तो क्या है? जो पार्ट हमारा रिमेनिंग बच गया, अनडिवाइडेड पार्ट, जिसे हमने किसी के बीच में नहीं बांटा, उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। ठीक है। अब बच्चों को सब चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं? धीरे धीरे अपनी 1 बाई 1 सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, चलो।